अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। सदीकी साहब अपनी बहन के पास पहुंच ही गए और कह दिया कि अब हम अनमोल और सारिम की शादी कर देते हैं, जिस पर बहन ने मुंह पर जवाब दे दिया और कह दिया कि देखो सदीकी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मगर मैं इस रिश्ते के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अनमोल और सारिम की शादी मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी कर ही नहीं सकती जिसकी वजह से मुझे फैमिली में इतनी बातें सुननी पड़ी हों। अब तो सिद्दीकी साहब भी आ जाते हैं थोड़ा सा गुस्से में और कह देते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर अपनी बेटी की शादी करके दिखाऊंगा। सारिम के मना करने पर भी मामू नहीं रुके और वहाँ से चले जाते हैं। माँ ने सारिम को कह दिया कि मैंने तुम्हारे मामू को जवाब दे दिया, जिस पर सारिम का कहना था कि अम्मी मैं मोहब्बत करता हूँ, एक बार मेरी आंखों में अनमोल के लिए मोहब्बत तो देखें। मगर माँ ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब सारिम भी घर छोड़कर चला जाता है। हमारे पाकिस्तानी लड़कों या लड़कियों के पास एक यही होता है कि जैसे ही माँ बाप शादी के लिए नहीं मानते, या तो खाना छोड़ दो या घर छोड़कर चले जाओ। तो देखते हैं कि सारिम का घर छोड़ के जाने पे उसकी माँ पर कोई असर होगा भी या नहीं होगा। तो जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां आई, मतलब हमारे शानी भाई, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। अनमोल के रास्ते में आना तो उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा, मगर किसी न किसी बहाने, किसी न किसी वजह से वो अनमोल से टकराता ही रहता है और अनमोल के रास्ते में आता रहता है और उससे डांट भी खाता रहता है, मगर फिर भी उसी के पीछे भागता है। हालांकि पसंद अरीबा को करता है, मगर पता नहीं फिर अनमोल को इतनी ज़्यादा बातें किस खुशी में सुनाता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, ये है वो है। तो शायद आगे जाकर हमें शानी और अनमोल की शादी की खुशखबरी सुनने को मिल जाए। फिलहाल तो सिद्दीकी साहब ये कह आए अपनी बहन को कि 1 महीने के अंदर अंदर अपनी बेटी की शादी करूँगा, वो भी तुम्हारे बेटे से पहले। अब जो रिश्ता पहले आया था अनमोल के लिए, उसी को दोबारा बुला लिया। वो लोग शादी तो बहुत जल्द चाहते हैं। जब सिद्दीकी साहब ने थोड़ा टाइम मांगा तो कह दिया कि नहीं, उन्हें शादी जल्दी चाहिए। और आपकी बेटी की भी तो मंगनी टूट गई है, आपको भी तो शादी जल्दी ही चाहिए, तो क्यों ना इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अभी तो सिद्दीकी साहब ने लड़का भी नहीं देखा, उसके बारे में ठीक से जानते भी नहीं। अनमोल को तो ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके करैक्टर पर उंगली उठाई जा रही है, मगर वो फिर भी अपने बाप के सामने सर झुकाए खड़ी है, क्योंकि उसे अपने बाप की इज्जत और अपने बाप की सेहत बहुत ज़्यादा अजीज़ है। अब रिश्ता देखे बगैर क्या सिद्दीकी साहब अनमोल के लिए, इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, अपनी बहन के साथ किए हुए उस दावे को सच साबित करने के लिए कि अपनी बेटी की शादी जल्दी करूँगा। आगे हम देखेंगे कि सारिम घर नहीं आएगा और पुप्पो अनमोल को ही कॉल कर देगी कि सारिम को घर बुलाओ। जब अनमोल कॉल करती है तो सारिम कह ही देता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, मेरे बगैर नहीं रह सकती और मुझे तकलीफ़ में तो देख ही नहीं सकती, इसीलिए मुझे कॉल कर दी। जिस पर अनमोल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कॉल सिर्फ़ और सिर्फ पुप्पो की वजह से की, ना मुझे तुमसे कोई मोहब्बत है और ना ही मुझे तुमसे कोई लगाव। मगर तुम अपनी माँ के पास वापस लौट चलो, उन्हें बहुत फ़िक्र हो रही है तुम्हारी। अनमोल ने ज़िंदगी में अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो सारिम ही है, मगर वो इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अपनी मोहब्बत की वजह से वो अपनी फैमिली को परेशान करे, अपने बाप को परेशान करे। इसीलिए जहाँ बाप चाहेगा वहीं शादी कर लेगी। मगर अगर हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक देखें तो शादी तो या शानी से होगी या कमाल अहमद से। तो देखते हैं कि ये कमाल अहमद से मिल तो गई, कि कमाल अहमद दोबारा इसको ढूंढने में कामयाब हो जाएगा और रिश्ते का प्रपोज़ल भेज देगा। पहले तो घर खरीदने का प्रपोज़ल भेजा, क्या अब रिश्ते का प्रपोज़ल जाएगा? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।